हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारे यूनिट 3 की पार्ट बी होने वाला है, जहाँ पर हम चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 12 को डिस्कस करने वाले हैं। और ये प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है। इससे पहले जो पार्ट ए था, जहाँ पर हमने चैप्टर 8 और 9 को देखा था, वो थियोरेटिकल था। उसके अंदर हमने बेसिक समझा था एंड यहाँ पर अब हम उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चैप्टर 10 है हमारा मल्टीपल टेबल से रिलेटेड, चैप्टर 11 क्वेरी से, एंड चैप्टर 12 जो है फॉर्म्स एंड रिपोर्ट से। तो ये बेसिकली है क्या, अगर आपको याद हो तो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि हमारा जो डेटाबेस है, यहाँ पर लिबर ऑफिस बेस है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फॉर्म्स, टेबल्स एंड रिपोर्ट एंड क्वेरीज। तो यही हमारे चैप्टर में भी इंक्लूड कर रखा है। ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पे ही बेस्ड है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये आपको कहाँ से देखना है। जैसे ही हम अपना डेटाबेस ओपन करेंगे, ये बेसिकली हमने पहले डेटाबेस बनाया था, तो मैं इसी को ओपन कर रहा हूँ। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो अब देखोगे ये जो डेटाबेस करके लिखा है एकदम लेफ्ट हैंड साइड, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट आपको दिख रहा है। तो यही हमारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स है। मैं दोबारा बता देता हूँ, जरूरी नहीं है हम एक ही सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट में है लिबर ऑफिस बेस, तो हम लिबर ऑफिस बेस को ही स्टडी करेंगे। तो चलिए हम चैप्टर 10 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 10 है हमारा मल्टीपल टेबल से रिगार्डिंग। इसमें हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल के अंदर क्या क्या टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, उनके अंदर और कौन से फंक्शंस होते हैं, इन सबको हम क्रिएट करके देखेंगे प्रैक्टिकली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में मल्टीपल टेबल्स से रिगार्डिंग हम कुछ पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। जो हमारा डेटाबेस है, जाहिर सी बात है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसके अंदर बहुत सारे डेटाज हैं, है ना, क्योंकि डेटाबेस का डेफिनेशन ही है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जरूरी नहीं है हमारे डेटाबेस में एक ही टेबल हो, बहुत सारे मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब ये टेबल के अंदर क्या हमको आउटपुट चाहिए, इसके रिगार्डिंग हमको कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। अदरवाइज हमको ये भी देखना पड़ता है एक ही डेटा बार बार रिपीट ना हो दूसरे तीसरे टेबल्स में, या फिर अगर एक टेबल में कोई डेटा है, वही टेबल का डेटा कहीं पे रेफर हो रहा है, तो उसमें हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहे, वैल्यूज कंसिस्टेंट रहे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ है और दूसरी जगह कुछ है। ऐसा तभी होता है कि हम एक जगह अपडेट कर देते हैं, दूसरी जगह करना भूल जाते हैं। तो ऐसे भी इनकंसिस्टेंसी ना रहे। तो इन्हीं चीज़ों के लिए हम अपना डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम एक टेबल को दूसरे टेबल से भी लिंक करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मल्टी टेबल्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट इसीलिए है क्योंकि बहुत जगह हम एक ही डेटा को रीयूज कर लेते हैं, बार बार लिख लेते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या ही करेगा, बस स्पेस ऑक्यूपाई ही करेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। तो जिससे कि हमारा डेटा रेडुडेंट ना हो। रेडुडेंट का मतलब ही होता है एक से ज्यादा, मतलब डेटा, मतलब एक ही डेटा बार बार। तो रिड्यूस डेटा रेडुडेंसी हो जाती है, जिससे हमारा डेटा एक ही रहता है और हम उसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। दैट्स इनफ ही रहता है। जरूरी हमको क्यों ही चाहिए एक ही डेटा हम बार बार अलग अलग जगह सेव करें, इसका कुछ लॉजिक ही नहीं बनता। एंड कंसिस्टेंसी रहती है, मतलब एक जगह जो डेटा है वही दूसरी जगह भी रहेगा जब हम उसको कॉपी पेस्ट या फिर शेयर करेंगे। एंड फिर ये एक्यूरेसी शो करता है सेम, अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो एक्यूरेट भी होएगा डेटा, कि जो डेटा चाहिए वही रिट्रीव होता है, उसकी जगह कुछ और रिट्रीव नहीं होता। तो ये एक्यूरेसी भी बहुत मायने रखता है। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स थे बेसिकली, जो अगर कोई डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करोगे तो ये आपको थोड़े बेनिफिट्स देगा एज कम्पेयर टू अगर आप अपना डेटा इधर उधर कैसे भी सेव करके रख दो। अगर एक टेबल के फॉर्मेट में सेव करोगे तो बेटर वो विजुअलाइज भी होता है और इजीली आप अपना लोकेट भी कर पाते हो, ये तो आप खुद भी जानते हो। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है हमने क्रिएट करना, मतलब जो हमारा टेबल है हमने क्रिएट करना पहले ही देख लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो पार्ट ए को देख सकते हो, उसमें हमने क्रिएट सेव करना देख लिया था। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि एडिट और डिलीट टेबल्स कैसे करते हैं। हमने बेसिकली ये भी देख ही लिया था, बट कोई ना, हम यहाँ पर दोबारा देखेंगे। इसके अंदर थोड़े और एट्रीब्यूट्स भी हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पर हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे ऐड फील्ड करना है, डिलीट फील्ड करना है, या फिर चेंज प्रॉपर्टीज करना है। ये कैसे करेंगे यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पुराने डेटाबेस में चले जाते हैं। मैं यहाँ से हमारा एक डेटाबेस ही पहले क्रिएट ही कर लेता हूँ, पुराने में क्यों ही जाना। मैं यहाँ से एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे कर दूंगा फिनिश, एंड यहाँ पर हो जाएगा ये क्रिएट। पुराना वाला हमको रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारा यूजर इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ पर आप देखोगे टेबल डिजाइन व्यू एंड क्रिएट टेबल, ये हमने प्रीवियसली भी देखा था, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इन शॉर्ट मैं यहाँ पर विजार्ड पे जाकर एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, इसमें बिजनेस ही रखता हूँ, एंड यहाँ पर एक ऑर्डर का टेबल क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें अगर इसको क्लिक करोगे तो सारे ही कॉलम्स आ जाएंगे। लेकिन हमको कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए तो हम इनको हटा देते हैं, जैसे शिप एड्रेस नहीं चाहिए, ऑर्डर डेट नहीं चाहिए, शिप डेट नहीं चाहिए,
शिप सिटी चाहिए, सेल्स टैक्स रेट नहीं चाहिए और प्रॉमिस डेट भी नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड ये सब मैं हटा देता हूँ, ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको बस इतना ही चाहिए। इसमें से भी मैं शिप नेम हटा देता हूँ। अब मेरे को यही टेबल चाहिए, तो मैं फिनिश करूंगा तो हमारा ये जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पर हमको डेटा इनपुट कराना है। अब उसके लिए आप क्या करोगे, बस एक डेटा ही रख दो फिलहाल के लिए। ऑर्डर आईडी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 एंड शिप सिटी यहाँ पर दिल्ली कर देता हूँ। एंड कस्टमर आईडी भी मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ। एंड एम्प्लॉय आईडी ये यहाँ से हटा देता हूँ एंड बस सेव कर दूंगा और इसको कर दूंगा मैं क्रॉस। तो यहाँ पर देखोगे ऑर्डर्स नाम से एक टेबल क्रिएट हो चुका है। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ये टेबल क्रिएट हो चुका है। अदरवाइज अगर आपको अब इसमें इस टेबल फॉर्मेट में मैं दिखा देता हूँ, इस टेबल फॉर्मेट में कुछ एडिट वगैरह करना है, इसके कॉलम्स वगैरह या फिर इसका डेटा टाइप वगैरह कुछ भी, तो कैसे करोगे? यहाँ पर तो ऑप्शन है ही नहीं। आप देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस नहीं है जिससे आप कर सको। तो उसके लिए इसको पहले हमको क्लोज करना पड़ेगा एंड यहाँ पर करेंगे राइट क्लिक एंड अब आप देख सकते हो एडिट का ऑप्शन आ गया। तो जैसे एडिट करेंगे, ये डिजाइन व्यू है बेसिकली जो हमने प्रीवियसली देखा था, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपना डेटा टाइप, फील्ड टाइप या फिर जो भी एक ही बात है, ये चेंज कर सकते हो। अगर आईडी की जगह आपको कोई और नाम चाहिए वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, देखो वही हो गया। एंड सेव करोगे, क्लोज करोगे तो आप देखोगे आपका जो टेबल है वहां पर वो चेंजेस आ जाएंगे। देखो यहाँ पर आईडी की जगह ये रैंडम सा नाम आ गया। तो ऐसे हम एडिट कर सकते हैं, जो कि हमारा ये वाला पोर्शन था बेसिकली। प्रॉपर्टीज वही है, इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज करना ही नहीं करना, वो आप पे डिपेंड करता है। एंड कंट्रोल सेव एस करो तो वो सेव हो जाता है। फिर आता है डिलीट। डिलीट भी सेम ही प्रोसेस है, रीनेमिंग भी, डिलीट भी, ये सब बेसिक्स ही है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ गया एंड डिलीट का भी आप देखो उसी के ऊपर डिलीट का भी आ गया, तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आता है रिलेशनशिप, ये इंपॉर्टेंट है, इससे 3 नंबर के सवाल आ जाते हैं, एक एक नंबर में भी आता है और ये डेफिनेटली आता है। ये हॉट टॉपिक है बेसिकली आपके इस चैप्टर का और ये आता ही है, हर साल रिपीट होता है कि रिलेशनशिप क्या होता है। तो बेसिकली रिलेशनशिप का मतलब ही होता है कनेक्शन। एक कनेक्शन दूसरे इंसान से या फिर एक टेबल से दूसरे इंसान से जो कनेक्शन होता है उसी को हम रिलेशनशिप कहते हैं। आई होप आप इतने मैच्योर हो कि आप समझ सको मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि अगर एक सेल का डेटा अगर हम दूसरे सेल से रिफर करते हैं, मतलब कनेक्ट करके उसका डेटा कॉपी तो नहीं, मतलब यूज कर लेते हैं, तो उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर डेफिनेशन में भी देखोगे कि लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू टेबल्स रिक्वायर्ड कॉमन फील्ड एंड इट मस्ट हैव सेम डेटा टाइप। ये कुछ इसके क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशंस हैं, ये रिक्वायर्ड होते हैं, तभी एक दूसरे के साथ हम अपना जो डेटा है रिलेट कर पाते हैं, मतलब यूज करना हो यूज कर लेते हैं या फिर जो भी कनेक्शन है वो बिल्ड कर पाते हैं। अब आप एक बात बताओ, आपका कनेक्शन उसी इंसान के साथ अच्छा बैठता है ना जिसके अंदर आपके कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हो, है ना, कुछ कॉमन आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो, तो उन्हीं के साथ आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो। ये अंडरस्टूड है। तो सिमिलरली टेबल के साथ भी वैसा ही होता है, कुछ कॉमन हमको एट्रीब्यूट्स चाहिए रहते हैं, कॉमन हमको कॉलम चाहिए रहता है बेसिकली, जिससे हम अपने डेटा को क्या करते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं किसी और टेबल से। अब इसके अंदर कुछ टाइप्स है, लेकिन उससे पहले हमको इन पॉइंट्स का ध्यान में रखना होता है। जैसे सेम डेटा टाइप हो, जैसे अगर इस रोल नंबर वाले कॉलम का जो डेटा टाइप है मान लो इंटीजर डेटा टाइप है, तो इस वाले कॉलम से अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो ये वाला कॉलम जो कि इसके साथ मैच होना चाहिए, तो इसका डेटा टाइप भी इंटीजर ही होना चाहिए और ये प्राइमरी की होना चाहिए। सेकेंड जो टेबल हम रेफर कर रहे हैं ये प्राइमरी की होना चाहिए। क्लियर है? जो कि अलग दूसरे टेबल में जाके फॉरेन की हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन ये प्राइमरी की ही हमेशा हम रेफर करते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। सिमिलरली जो टेबल है क्या कहते हैं, सिमिलरली एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा मेन टेबल होता है उसको बेसिकली हम मास्टर टेबल कहते हैं एंड जिस टेबल से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं उसको हम ट्रांजैक्शन टेबल कह देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इन शॉर्ट, जो आपका मेन टेबल होगा उसको हम मास्टर टेबल कहेंगे और उस मेन टेबल के अंदर जो हम डेटा किसी और टेबल से रेफर करेंगे तो वो जो दूसरा टेबल है वो हमारा ट्रांजैक्शन टेबल हो जाएगा। जैसे इस टेबल का डेटा हमको इस टेबल में ट्रांसफर करना है तो बेसिक तो ये हमारा मेन टेबल ही कहलाएगा, क्योंकि इसी के अंदर हमको अपना डेटा चाहिए, तो ये हमारा हो जाएगा मास्टर टेबल और ये वाला हो जाएगा हमारा ट्रांजैक्शन टेबल। क्लियर है? फिर एक और टर्म आता है कि रिलेशनशिप के टाइप। यही वो चीज है जो हर पेपर में पूछा जाता है कि रिलेशनशिप क्या होता है और उसके टाइप्स बताओ, ये आ जाता है और ये आपको ध्यान में रखना ही है। एकदम इजी है, बस आपको थोड़ा सोचना है कि यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप के रिलेशंस होते हैं। फर्स्ट है 1-1, सेकेंड है 1 to many एंड दूसरा है many to many। अब 1 to 1 मतलब एक
टेबल का डेटा दूसरे टेबल तक जाता है लेकिन रिट्रीव नहीं आता, बस यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो लेकिन आपका दोस्त आपसे बात नहीं कर रहा, तो ये 1 to 1 होगा। जैसे टीचर है, टीचर आपसे बात करता है जब आप अकेले होते हो तो 1-1 हो जाता है, लेकिन वहीं पे जब टीचर पूरी क्लास को समझाता है तो 1 to many हो जाता है। एंड वहीं पे जब आप भी टीचर से बात करते हो और टीचर आपसे बात करता है तो ये मैनी टू मैनी हो जाता है। ये बस मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। आप यहाँ पर ये डायग्राम देखो और अच्छे से समझोगे। फर्स्ट है हमारा 1 to 1, जहाँ पर एक बस दूसरे से रेफर होता है, मतलब एक डेटा दूसरे तक जाता है और कुछ नहीं। यहाँ पर आप अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पर आप दिखेगा कि एक डेटा बस दूसरे तक गया, दूसरे तक रेफर हुआ, तो उसको 1 to 1 कहेंगे। वहीं पे 1 to many, मतलब एक डेटा 3-4 टेबल में गया तो 1 to many हो गया। मतलब एक जो मेरा मेन डेटा था वो 3-4 लोगों ने इस्तेमाल किया अपने अपने टेबल में, तो वो 1 to many हो गया, है ना। वहीं पे मेरा बहुत सारा डेटा, एक टेबल का बहुत सारा डेटा बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया तो वो मैनी टू मैनी हो जाता है। आप यहाँ पर डायग्राम से भी समझ सकते हो इजीली, अदरवाइज थोड़ा रीड करो इजीली समझ जाओगे। ये बिल्कुल इजी टॉपिक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम करके समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुतों को क्लियर नहीं होता। क्लियर है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। एडवांटेजेस में आप इजीली समझ सकते हो एडवांटेज क्या ही रहेगा इसका। प्रिवेंट डेटा रेडुडेंसी, मतलब एक एक डेटा अलग अलग जगह ना रह के एक ही डेटा रहेगा जिससे स्पेस बचेगा, डेटा कॉपीड डेटा नहीं दिखेगा आपको अलग अलग जगह। एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी, मतलब एक जगह जो है दूसरी जगह भी वही रहेगा डेटा। इनवैलिड डेटा एंट्री नहीं होगी, अगर इनवैलिड डेटा है तो एंट्री ही नहीं लेगा ये। ऑटोमेटिकली ये अपडेट होता रहेगा। अगर आप रिलेशन बिल्ड कर रहे हो तो एक जगह का डेटा अगर हमने क्या करा, चेंज किया, तो वो दूसरी जगह भी चेंज हो जाता है। इंटीग्रिटी और ऑटोमेटिक अपडेट साइड बाय साइड एक ही जैसे हैं। अगर साइड बाय साइड ये इंटीग्रिटी शो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट भी कर रहा है। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, अब हम जाएंगे प्रैक्टिकल पोर्शन पे। जैसे कि एक रिलेशनशिप इन अ डेटाबेस, मतलब इन बेस ऑब्वियसली इन लिबर ऑफिस क्रिएट कैसे करें। यहाँ पर आपके स्टेप्स गिवन है, आप पढ़ लो एंड देन लो। अब इसको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। इसमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है तो इसीलिए मैं आपको समझा नहीं रहा, डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास एक टेबल है अभी के लिए जो कि ऑर्डर्स नाम से है, जो कि ये वाला है जो हमने अभी अभी क्रिएट किया था। आप यहाँ पर देख सकते हो रिलेशनशिप के लिए हमारे पास मिनिमम 2 टेबल होने की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब 2 टेबल हमको चाहिए। तो एक और हम क्रिएट कर लेते हैं। बस हमको जाना है क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू में, हम जा सकते हैं अभी के लिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, ताकि जल्दी ये लिपट जाए ये टेबल वाला पोर्शन। यहाँ पर स्टूडेंट में STU आएगा एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ आइटम नेम, नीचे कर देता हूँ मैं इसके अंदर क्लास, बस। और एक और डाल देते हैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, बस स्टूडेंट आईडी, STUDENT स्टूडेंट आईडी। इसको हम रखेंगे प्राइमरी की, तो इसको हम कर लेंगे कॉपी। और यहाँ पर आप देखोगे अब यहाँ पर कॉलम के अंदर, मतलब ये जो रो है यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर प्राइमरी की इसको सिलेक्ट कर देंगे एंड इसका डेटा टाइप हमको चाहिए इंटीजर, यहाँ पर हम बिग इंट कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा दूसरा टेबल। कंट्रोल S किया, टेबल का नाम अभी के लिए टेबल 1 ही डाल देते हैं एंड इसको क्लोज किया। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टेबल है। इसको शो करने के लिए मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट में ऑन कर देता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट टेबल जो ऑर्डर टेबल है एंड ये हमारा दूसरा टेबल जो स्टूडेंट टेबल है। इसके अंदर अभी डेटा नहीं है, कोई बात नहीं। अभी हम इसके अंदर एक डेटा इनपुट कर देते हैं, जैसे स्टूडेंट नेम यहाँ पर मैं डाल देता हूँ हृदय, आइटम खरीदा इसने मैंगो, क्लास है इसका 12th नहीं 10th एंड स्टूडेंट आईडी फिलहाल के लिए हम 1023 डाल देते हैं, कंट्रोल S। अब हमको सेम एक कॉलम चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑर्डर्स आईडी है इसको थोड़ा हम चेंज करेंगे क्योंकि हमको सेम फील्ड चाहिए, मतलब सेम एक ना एक कॉलम तो चाहिए। तो हम इसको बस इसी को हम कर देते हैं और इसका डेटा टाइप था बिग इंट, क्योंकि मैंने कहा था सेम इसका प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, तो इसको हमको बिग इंट करना पड़ेगा, कंट्रोल S एंड इसको कर देंगे क्लोज। अब फिलहाल के लिए मैं आपको इन ब्रीफ दिखा दूं जो हमारा टेबल 1 है ऑर्डर्स। तो अब यहाँ पर देखोगे ऑर्डर्स में स्टूडेंट आईडी है 101, ऑर्डर आईडी है 1245 एंड शिप डेट है ये एंड टेबल 1 में हमारा स्टूडेंट आईडी है यहाँ पर 1023। तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। बेसिकली हमको एक ही मतलब सेम ही डेटा चाहिए रहेगा यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसलिए करते हैं क्योंकि हमको सेम फील्ड चाहिए रहता है। बेसिकली स्टूडेंट आईडी हम इसको 101 ही रखना पड़ेगा, सेम कॉलम सेम फील्ड एंड सेम प्राइमरी की, तभी ये वर्क करेगा। इसको कर देते हैं सेव
एंड नाउ इट इज सॉर्टेड। अब आप इसको रिलेशनशिप में डाल सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। ऑर्डर्स का जो हमारा है ये वाला स्टूडेंट आईडी, ये है हमारी प्राइमरी की आईडी 101, यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर भी हमारे टेबल में भी वही है, स्टूडेंट आईडी 101। एक और चीज, हमने ऑर्डर्स को क्रिएट करते टाइम यहाँ पर प्राइमरी की शायद दिया नहीं था, बट इसने ऑटोमेटिकली स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की ले लिया, कोई बात नहीं। तो ये सब चेक करना पड़ता है वरना आपको समझ में नहीं आएगा। एंड अब क्या करेंगे, हम जाएंगे टूल्स के अंदर यहाँ पर देखो रिलेशनशिप लिख के आया, तो इसको करेंगे क्लिक, एक और विंडो ओपन होगी। हमको कर लेना है अपने टेबल्स को सिलेक्ट, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे टेबल हो, किसे क्या पता। तो हमको जो जो टेबल चाहिए हम उसको कर देते हैं सिलेक्ट, करते हैं ऐड एंड कर देते हैं क्लोज। ये आ गए हमारे टेबल्स। अगर आपको विजिबल है तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अदरवाइज इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज करनी है आपको, लेकिन आप यहाँ पर अगर नोटिस करोगे ये स्टूडेंट आईडी के यहाँ पर एक की का यहाँ पर लोगो छपा हुआ है, तो मतलब ये प्राइमरी की है। आप यहाँ से देख सकते हो प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं रहेगा तो ये सिस्टमेटिकली वर्क नहीं करेगा। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों के अंदर रिलेशन हम बिल्ड करेंगे। वो कैसे करना है, इसका प्राइमरी की इसको ड्रैग करके यहाँ पर इसको ड्रॉप कर देना है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर एक बार, मतलब यहाँ पर एक वायर जैसा बन के आ रखा है ना। मतलब अब ये जो टेबल ऑर्डर है और टेबल 1 है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक दूसरे के अंदर के डेटा ये आपस में शेयर करेंगे। उसको देखने के लिए जैसे कि हमने डेटा कंसिस्टेंसी देखा था उसको चेक कर लेते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको करेंगे Ctrl+S सेव, ताकि ये रिलेशनशिप बना रहे, और इसको कर देंगे क्लोज। अब जैसे टेबल 1 में आएंगे, यहाँ का डेटा जो स्टूडेंट आईडी था यहाँ पर अगर कर देते हैं 102 और कर देते हैं सेव, तो आप देखोगे यहाँ पर इंटीग्रिटी से रिलेटेड कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यही वो चीज़ है, यहाँ पर वो दिखा देगा। अब ये हम अभी के लिए बेसिकली क्रिएट करना सीख रहे हैं। क्वेरी में देखेंगे इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, अभी बस हम क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए आपको शायद समझ में ना आए कि इसका डेटा हमको कैसे इस्तेमाल करना है। वो इस्तेमाल हम अपने क्वेरी वाले पार्ट में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप क्रिएशन वाले पार्ट पे फोकस करो, वन एट अ टाइम, है ना। फिर चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, वही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब एक के साथ अगर हम दूसरे को रिफर कर रहे हैं, जैसे अभी रिलेशनशिप बिल्ड किया ना, तो वो एक दूसरे का डाटा रिफर कर रहे हैं, तो उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए। मतलब हमारा जो प्राइमरी की वाला कॉलम है दूसरे वाले प्राइमरी की वाले कॉलम से मैच होना चाहिए, तभी होएगा। वही लिखा है, अगर अनमैच रहा तो वो वर्क नहीं करता। बेसिकली इसमें यही चीज़ लिखा है, आप पढ़ लो, बिल्कुल वही लिखा है। एंड अब आता है आपका होमवर्क का पार्ट। तो अगर आप सीरियस हो तो आपका एक होमवर्क है आपके लिए कि आप एक डेटाबेस क्रिएट करो स्पोर्ट्स डे के ऊपर, जिसके अंदर आप ये कुछ स्पेसिफिकेशंस डाल सकते हो। एंड मेरे को कमेंट्स में बताओ क्या आप इजीली इसको क्रिएट कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। ये आपके इजीनेस के लिए यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि आपको क्या करना है। तो यही था हमारा चैप्टर नंबर 10 जो कि हमने इजीली पढ़ लिया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, जो कि है हमारा क्वेरीज इन डेटाबेस लिबर ऑफिस बेस। तो यहाँ पर आता है क्वेरीज। क्वेरीज क्या होता है, क्वेश्चन जो हम अपने डेटाबेस से मतलब पूछेंगे और वो उसके बिहाफ पे हमको आंसर देगा। जैसे हम अपने डेटाबेस जो अभी अपने टेबल बनाया उसमें हम डाल सकते हैं 101 का नेम क्या है, जो स्टूडेंट आईडी 101 है उसका नेम क्या है, तो ये हमारी क्वेरी हो जाएगी। रिटर्न में जो आंसर देगा हमारा डेटाबेस, जैसे आंसर अभी देगा वो हृदय, क्योंकि 101 का नेम हृदय से सेव था, तो वो क्वेरी का आंसर करेगा एस हृदय रिट्रीव करेगा, है ना। तो ऐसे क्वेरीज का इस्तेमाल करते हैं हम अपने कोई भी स्पेसिफिक डेटा को रिट्रीव करने के लिए। अब इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स, स्पेसिफिक फिल्टर्स एंड स्पेसिफिक जो भी डेटा वो सिलेक्ट करेगा वो एज पर योर क्या होता है क्वेरी पे ही डिपेंड करेगा। आप ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते कि हमने ये क्वेरी डाला है तो वो शायद आसपास के डेटा भी हमको शो करे, ऐसा नहीं होता। जो आप मांगोगे एग्जैक्टली वही आएगा, ना एक ज़्यादा ऊपर ना एक कम, एग्जैक्टली वही चीज़ आएगी। यही चीज़ के लिए मतलब इसी एक्यूरेसी के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए, जिससे हमको वही चीज मिलती है जो हम चाहते हैं। तो हमारा फोकस रहता है, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता एक एक फाइल को देख देख के एक डेटा निकालने के टाइम, है ना। क्योंकि अगर मान लो पुराने दिनों में क्या होता था, बक्से के अंदर कबर्ड्स में हम सारे फाइल्स स्टोर कर रखते थे स्टैक्स में, और जब भी कोई फाइल की या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती थी तो हम सब कुछ जानते थे कि ये फाइल कहाँ पर है, ये फाइल कहाँ पर है। लेकिन वहीं पे अगर हम टेबल के फॉर्मेट में अगर स्टोर करेंगे वो सारी चीज़ें, तो हमको बस क्वेरी डालनी है एंड वो डेटा आपके पास शो हो जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए हम अपना डेटाबेस एकदम ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए एंड ये सारे डेटाबेस जैसे सॉफ्टवेयर क्रिएट करें ताकि हमारा डेटा हम हैंडल कर पाए इजीली।
वही चीज मैंने यहाँ पर भी लिखा है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब क्रिएट कैसे करें एक क्वेरी को, तो इसमें आपको सेम दूसरे ऑब्जेक्ट में जाना है, क्वेरी वाले ऑब्जेक्ट में। वहां पर भी आपके पास 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे टेबल में 2 ऑप्शंस थे लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर जो एसक्यूएल वाला पार्ट है तो उसको हम अब एज पर आवर सिलेबस कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन बाकी 2 को देखेंगे, है ना। तो चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ये कहाँ पर शो होता है। तो आप देखोगे यहाँ पर टेबल्स के नीचे ही क्वेरीज का ऑप्शन है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस और हैं, जिसके अंदर क्रिएट क्वेरी, डिजाइन व्यू, क्रिएट यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल। एसक्यूएल आपके 11th-12th में है, वहां पर आप अच्छे से सीखना। अभी हम देखेंगे इनका इस्तेमाल कैसे करना है, बट हम स्लाइड बाय स्लाइड चलते हैं। फर्स्ट था हमारा क्वेरी बेस्ड, मतलब विजार्ड बेस्ड क्वेरी। तो इसमें क्या होता है, हम विजार्ड का इस्तेमाल करते हैं। विजार्ड बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है ये जो आप सर्च करो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा। विजार्ड मतलब एक तरीके का सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर जिसका इस्तेमाल करके हम कोई फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, बस। तो इसमें क्या होता है, हम क्वेरीज में जाएंगे, यूज विजार्ड करेंगे, सिलेक्ट टेबल करेंगे जो जो हमको टेबल चाहिए रहेगा, एंड उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने क्वेरी को रन करेंगे, एंड फिनिश करने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो हमको शो हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, यूज विजार्ड टू सिलेक्ट क्वेरी। इसमें क्या करेंगे, हम अपने टेबल्स का जो डेटा हमको चाहिए रहेगा उसको एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा अभी के लिए ऑर्डर टेबल सिलेक्टेड है, यहाँ पर दिख रहा है ऑर्डर टेबल सिलेक्टेड है। यहाँ पर हमको चाहिए स्टूडेंट की आईडी, या फिर हम सारा ही ले लेते हैं फिलहाल के लिए, एंड उसके बाद टेबल के अंदर का भी सारा कंटेंट यहाँ पर हम डाल देते हैं। यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आया नहीं, टेबल का ये सिलेक्ट किया एंड देन टेबल के सारे आइटम्स यहाँ पर ले लिया एंड कर देंगे फिनिश। अब देखो यहाँ पर ये सारे टेबल्स से रिलेटेड जो जो भी हमारे पास डेटा था यहाँ पर इजीली यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये हो जाता है क्वेरी बेस्ड। तो यहाँ पर तो एक ही डेटा था एक टेबल के अंदर जो यहाँ पर दिख रहा है। वहीं पे अगर हमको फिल्टर लगाना है, जैसे हमको अभी के लिए मान लो स्टूडेंट आईडी, नेम एंड आइटम का नाम पता करना है बस, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज कर देंगे। तो उसके लिए हमको दोबारा एक विजार्ड क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम आ जाते हैं क्रिएट विजार्ड में, एंड आप देखोगे यहाँ पर एक टेबल की जगह मतलब एक टेबल और एक्स्ट्रा जुड़ चुका है यहाँ पर, क्योंकि जब हमने फिनिश किया था तो वो क्या करा, हमारी क्वेरी को लेके एक और टेबल क्रिएट कर दी, जिसके कारण अब हमारे डेटाबेस में 3 टेबल क्रिएट हो चुका है, एक टेबल 1, एक ऑर्डर्स और एक क्वेरी ऑर्डर्स नाम का टेबल। तो ऐसे हम अपना टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं एज पर अवर नीड। और अगर आपको टेबल नहीं चाहिए, आपको टेम्पररी देखना है, तो हम क्या करते हैं, एलियास का इस्तेमाल करते हैं। अभी उसको हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हम ऑर्डर्स पे आते हैं। ऑर्डर्स से हमको स्टूडेंट आईडी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर टेबल पे आते हैं। टेबल के अंदर इसको सिलेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, एंड देन टेबल के अंदर हमको स्टूडेंट का नेम चाहिए एंड आइटम का नेम चाहिए। अब कर देंगे हम इसको एज एन एलियास। एलियास मतलब टेम्पररी टेबल, तो ये कर देगा हमारा टेम्पररी टेबल क्रिएट। एंड इसको ही जैसे हम नेक्स्ट करेंगे एंड कर देंगे नेक्स्ट एंड कर देंगे फिनिश, तो आप देखोगे ये टेबल यहाँ पर एज पर योर क्वेरी ये क्रिएट हो चुका है। आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग आपको चाहिए था स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड आइटम नेम, तो यहाँ पर वो चीज़ यहाँ पर शो हो रहा है। तो ऐसे हम क्वेरी रन करते हैं, जो जो टेबल का डेटा हमको चाहिए रहता है ऐसे हम रिट्रीव करते हैं। बेसिकली जो एलियास लिखा था उसका मतलब ही होता है टेम्पररी। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले अगर एग्जाम में कि एलियास रिफर क्यों होता है, मतलब एलियास का इस्तेमाल क्या होता है, तो आप लिख सकते हो ये टेम्परेरी डेटा के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब अगर आपको टेम्परेरी टेबल क्रिएट करना है क्वेरी के टाइम, तो तब हम एलियास का इस्तेमाल करते हैं, वरना आप इसको लेट गो भी कर सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है हमारा डिजाइन व्यू। जैसे क्वेरी में हम अगर डिजाइन व्यू में जाएंगे तो पहले तो हमको अपना टेबल सिलेक्ट करना पड़ेगा। एज यू नो हमने कर लिया सिलेक्ट, ये भी आप देख लो ताकि आपको क्लेरिफाई रहे। एंड इसके अंदर हमारे 2 टेबल्स यहाँ पर आ गए, आपको अगर दिख रहा हो तो ये रहे हमारे 2 टेबल्स, आपको दिख रहा होगा। एंड अब क्या करना होता है, जो जो हमको चाहिए रहता है उसको हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे स्टूडेंट आईडी चाहिए तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी आ गया। अब इसके अंदर इसको ब्रॉड कर देता हूँ, इसके अंदर कस्टमर आईडी चाहिए, कस्टमर आईडी आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट नेम चाहिए, स्टूडेंट नेम आ गया। एंड यहाँ पर क्लास चाहिए, क्लास भी आ गया। एंड इसको जैसे हम करेंगे सेव, यहाँ पर क्वेरी 1 की जगह हम कर देते हैं फिलहाल के लिए RT, ऐसे ही नंबर डाल देते हैं एंड इसको कर देते हैं सेव एंड क्लोज। तो आप देखोगे RT नाम का एक टेबल क्वेरी क्रिएट हो चुका है। अब जैसे इसको क्लिक करोगे यहाँ पर देखो वो डेटा से रिलेटेड जो सेल्स में जो वैल्यू है आपको रिट्रीव करके दे रहा है। तो ऐसे क्वेरी हम रन करते हैं। एलियास जो मैंने अभी अभी बता दिया था कि टेम्परेरी कॉलम नेम डाल के हम एक टेम्परेरी एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि उसी टाइम के लिए वैलिड रहता है, वो सेव नहीं होता, टेम्परेरी रहता है।
वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। फिर आता है कंडीशन अप्लाई। अब कंडीशन कैसे अप्लाई करना है, ये कंडीशन तो बेसिकली हम तभी अप्लाई करते हैं जब थोड़े न्यूमेरिकल डेटाज होते हैं, जैसे कि किसके नंबर 10 से ज़्यादा हैं तो उसका डेटा हमको दिखा दो, किसके नंबर 10 आए तो उसका डेटा हमको दिखा दो। उसके लिए हमको टेबल को अच्छे से क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं पहले एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये टेबल है एंड इसके अंदर हमारे पास 5 कॉलम्स है एंड 5 कॉलम्स के अंदर कुछ डेटा है। अब हमको कंडीशन लगाना है तो हम इजीली कंडीशन लगा पाते हैं। तो अगर अब हमको कंडीशन लगा के कोई वैल्यू चेक करना है तो हम उसको इजीली कर सकते हैं। तो इसको पहले हम सेव एंड क्लोज कर देते हैं। ये हो गया हमारा टेबल क्लोज एंड देन क्वेरी में आकर हम विजार्ड पे जाएंगे। विजार्ड के अंदर यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कितने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उसके लिए पहले हमको टेबल करना पड़ेगा सिलेक्ट। यहाँ पर हम कर लेते हैं सिलेक्ट मार्क्स वाला टेबल एंड इसके अंदर मार्क्स वाला एंड इसके अंदर स्टूडेंट नेम एंड मार्क्स को हम कर देते हैं फील्ड क्वेरी के अंदर सिलेक्ट। अब करते हैं इसके अंदर कंडीशन। यहाँ पर आप देख रहे हो सर्च कंडीशन लिख के आ गया। अब कंडीशन में यहाँ पर आप एज पर योर नीड एक से ज़्यादा कंडीशन भी दे सकते हो, एक कंडीशन भी दे सकते हो। तो उसके लिए हम कर लेते हैं पहले सिलेक्ट अपना फील्ड, जैसे मार्क्स मैंने कर लिया। अब कंडीशन अप्लाई यहाँ पर हम कर देते हैं स्मॉलर देन या फिर हम कर देते हैं ग्रेटर देन 30 कर देते हैं। तो ग्रेटर देन 30 कर दिया। हमको एक कंडीशन डालना है तो एक कंडीशन लिखो, अगर आपको मल्टीपल कंडीशन लिखना है तो मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हो। अब कर देते हैं इसको फिनिश। तो अब देखोगे यहाँ पर फिल्टर होके वो डेटा यहाँ पर आ चुके हैं। ग्रेटर देन 30 जितने भी डेटास थे यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो यश का नंबर था वो हट गया, रोहित का जो नंबर था वो हट गया। दिख रहा है आपको, बस यहाँ पर अब 3 ही एंटिटी दिखा रहा है। तो ये था हमारा कंडीशनल क्वेरी। फिर सॉर्टिंग, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो जैसा भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। जो कि सेकंड ऑप्शन था, आप एक्सप्लोर करना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एडिट एनी क्वेरी, तो इसमें हमको क्या करना है, राइट क्लिक करना है अपने क्वेरी में, जैसे कि हम टेबल में करते थे एंड एडिट हो जाएगा। जैसे कि हम अपने टेबल पे आएंगे एंड यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेबल पे आएंगे तो आप देखोगे एडिट, डिलीट, रीनेम, जो भी आपको चाहिए आप कर सकते हो। एंड वर्किंग विद न्यूमेरिकल डेटा में हम सम कर सकते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, जो भी हमको डेटा में अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंग डेटा रिट्रीव करना है, हम वो सारे फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर वो फंक्शंस की लिस्ट गिवन है, आप यहाँ पर याद करना, शायद एक एक नंबर में ये पूछ सकता है। फिर आता है हमारा लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। हम इसमें 2 टॉपिक को एक ही चैप्टर में कवर करेंगे एज पर योर एनसीईआरटी बुक। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन में अगर देखें, जो फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स होते हैं वो बेसिकली डेटा को रो एंड कॉलम में स्टोर करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, एज यू नो। एंड यहाँ पर एक चीज नोट करना कि यहाँ का जो डिजाइन व्यू है वो उतना फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए हम विजार्ड पे ही अपना वर्क करेंगे। एंड फॉर्म्स एंड रिपोर्ट की बात करें, आई होप आपने अपने लाइफ में एक ना एक बार तो देखा ही होगा। अदरवाइज आप ऐसे देख सकते हो इस पिक्चर को कि कुछ फॉर्म्स जो होते हैं कुछ ऐसे दिखते हैं और कुछ अलग भी होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इनका बेसिक फॉर्मेट ऐसा ही रहता है। इसके सामने यहाँ पर जैसे आप देखोगे, रुको मैं मार्क कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि एड्रेस, तो ये जो एड्रेस है ये इसका लेबल है। एंड यहाँ पर जो फील्ड गिवन है, यहाँ पर आपका जो इनपुट आप दोगे वो जाके सेव होता है, ये तो आपको पता ही होगा। ऐसा ही फॉर्म हम ऑनलाइन में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट बनाने के टाइम या फिर कोई भी पॉलिसी वगैरह या फिर कोई भी हमको सर्वे करना होता है तो हम ऐसे ही फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। एंड उसका जो भी डेटा यूजर इन करता है, मतलब इनपुट देता है, वो रैंडमली तो नहीं, सिस्टमैटिकली उस फील्ड में जाके, उस सेल में जाके स्टोर हो जाता है इन रोज एंड कॉलम्स। तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो चलो एक एक करके इन डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फॉर्म्स। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, ये बेसिकली डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। हमारा तीसरा डेटाबेस ऑब्जेक्ट, पहला था टेबल, दूसरा था हमारा क्या, क्वेरी, तीसरा है हमारा फॉर्म्स एंड चौथा होगा हमारा रिपोर्ट्स। इसमें भी हम वही डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेटा मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं एंड रिकॉर्ड को देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत ही फ्रेंडली भी होता है, ये आपने देखा ही होगा तो आप रिलेट भी कर पाओगे, आई होप। एंड देन इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोला अभी भी कि इसका जो भी फील्ड होगा, जो भी ये डेटा कलेक्ट करेगा, उसमें 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एक लेबल जो कि आपको ये बताएगा इसका डेटा किससे रिगार्डिंग है, एंड इसके सामने रहेगा उसका एरिया जहाँ पर वो इनपुट लेगा। फॉर एन एग्जांपल ये, जैसे कि यहाँ पर नेम का जो ऑप्शन है, यहाँ पर जो नेम लिखा है, बेसिकली ये पूरा पार्ट इसका लेबल है। एंड यहाँ पर जो बॉक्स गिवन है, ये पूरा पार्ट इसका टेक्स्ट बॉक्स है, मतलब जो इनपुट बॉक्स है वो है।
सिमिलरली डेट ऑफ बर्थ में भी, एड्रेस भी में भी एंड सेम हर जगह पे भी ऐसे ही रहता है। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखना। एंड इसके अंदर कुछ टाइप्स भी होते हैं, 11th-12th में और डिटेल में पढ़ोगे जब पाइथन सीखोगे। अदरवाइज आप इतना ध्यान रखना, ये जो डेटा इनपुट लेते हैं ना, इसके भी कैटेगरीज होते हैं। जैसे ये हमारा एड्रेस के सामने ये वाला बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर आप लिखोगे। ये वाला हमारा चेक बॉक्स है, यहाँ पर आप चेक लगा सकते हो, टिक लगा सकते हो। फिर रेडियो बटन्स भी आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इन डेप्थ आप 11 और 12th में अच्छे से पढ़ोगे। इन ब्रीफ आइडिया लेके चलो। इसके अंदर जो जो भी हम इनपुट डालते हैं उनके भी कैटेगरीज ऑफ बॉक्सेस होते हैं जो हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। आपने भी नोटिस करा होगा कि बहुत बार हम, जैसे MCQ है, वहाँ पे हमको टिक लगाना पड़ता है। अगर मोर देन आंसर ठीक है तो 2 जगह भी टिक लगा पाते हैं, तो वो हमारा चेक बॉक्स हो जाता है कि ये ठीक है, ये चाहिए, तो चेकलिस्ट जैसे चेक बॉक्स हो जाता है। वहीं पे रेडियो बटन आते हैं जहाँ पर एक ही इनपुट वैलिड रहती है। आइदर आप ऑप्शन ए चूज करो और ऑप्शन B, C, D कोई भी एक चूज करो, एक ही ऑप्शन रहता है। तो वो रेडियो बटन्स के टाइप्स हो जाते हैं। बेसिकली ये बटन टाइप्स में आते हैं सब के सब। फिर हम बढ़ते हैं मेथड्स ऑफ क्रिएशन। इसके 2 मेथड्स हैं, एज यू नो, यूजिंग विजार्ड एंड डिजाइन व्यू। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि इसका डिजाइन व्यू जो है वो फ्रेंडली नहीं है, तो आप इसको स्किप करके चलो। हम बस विजार्ड को ही पढ़ेंगे। इसके स्टेप्स की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अच्छे से पढ़ लो, फिर हम जाके करेंगे प्रैक्टिकल। तो चलो अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो हम चले जाते हैं हमारे डेटाबेस में। ये ओपन हो गया हमारा डेटाबेस। एंड थर्ड जो ऑब्जेक्ट है जो कि ये फॉर्म, ये हमारा है फॉर्म। एंड यहीं पे 2 ऑप्शंस है, डिजाइन व्यू एंड क्रिएट थ्रू विजार्ड। तो हम करेंगे विजार्ड पे क्लिक। अब यहाँ पर आएगा एक पॉपअप, ये वाला पॉपअप एंड दूसरा ये वाला पॉपअप। ये थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है, बट कोई ना, थोड़ा होल्ड करते हैं। फिर आप देखोगे यूजुअली यहाँ पर कुछ लिख के आएगा। ये रहा, आ गया। अब हमें क्या करना है, हमको अपना टेबल सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमने पहले भी देखा। तो पहले कर लेते हैं हम अपने टेबल को सिलेक्ट। हम ऑर्डर टेबल को कर लेते हैं सिलेक्ट। सारे ही फील्ड हम इंक्लूड कर लेते हैं, कर लिया इस साइड इंक्लूड। अब हम जाएंगे अरेंज कंट्रोल्स में। कंट्रोल में आप ये डिफाइन कर सकते हो आपका जो फॉर्म है वो कैसे दिखेगा। जैसे ऐसे फॉर्मेट में चाहिए, ऐसे फॉर्मेट में चाहिए, ऐसे फॉर्मेट में चाहिए, या फिर कोई भी फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ से देख सकते हो। फिर इसकी अलाइनमेंट भी यहीं पे शो होती है। अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट से लिख के आएगा या फिर राइट से लिख के आएगा, यहाँ पर आप वैसे देख सकते हो चेंज हो रहा है। हम फिलहाल के लिए रैंडमली लेफ्ट ले लेते हैं बाय डिफॉल्ट। फिर डेटा एंट्री के लिए यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शंस अवेलेबल है। क्या आप डेटा शो करवाना चाहते हैं, क्या आप डेटा इन करवाना चाहते हैं, इसको भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर डेटा डिस्प्ले करने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं ये थर्ड ऑप्शन ही क्लिक करूंगा। फर्स्ट करोगे तो डेटा एंट्री होगी, हमको नहीं करवाना, तो हम सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। एंड देन 7 पॉइंट में आप स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो। ये थर्ड और फोर्थ का जो पार्ट है वो अभी शो नहीं हो रहा, बट आप जब आपके पास बड़ा डेटा होगा तो आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकोगे, या कर लेना, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर स्टाइल की बात करें तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कुछ स्टाइल्स गिवन है, बैकग्राउंड कलर ही है बेसिकली। यहाँ पर आप देख सकते हो एज पर योर नीड आप सिलेक्ट कर सकते हो। 3D लुक देना है, आपको फ्लैट लुक देना है, नो बॉर्डर चाहिए, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। देन आता है सेट नेम, मतलब आपके फॉर्म का नेम क्या होगा। मैं यहाँ पर फॉर्म का नाम फॉर्म ही रख देता हूँ, ठीक है। अब करेंगे हम इसको फिनिश। अब ये हमारा फॉर्म जो है क्रिएट होके यहाँ पर आ चुका है। आप देख रहे हो यहाँ पर हमारा जो भी डेटा है डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि हमने डिस्प्ले वाला ऑप्शन चूज किया था। आप यहाँ पर डेटा एंट्री वाला भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो और आपके जो भी टेबल का डेटा है वो वहाँ पे फिर ऐड होता रहेगा फॉर्म के थ्रू। यहीं पे वो स्टेप्स थे, तो आप देख लीजिएगा। तो चलो अब आगे जाते हैं। फिर आता है लेआउट, जो अभी मैंने आपको दिखाया, लेफ्ट से अलाइन करना है, राइट से अलाइन करना है, ब्लॉक का डिस्प्ले वगैरह, ये सब वही चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको दिखाया। फिर आता है यूज फॉर नेविगेट रिकॉर्ड, एड रिकॉर्ड, सेव रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड। ये बेसिकली टूल बार में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। जैसे ही आप अपने डेटाबेस में आएंगे और अपना फॉर्म आप ओपन करोगे तो आपको इसके ऊपर ये टूल बार दिखेगा, फाइल, एडिट, व्यू वगैरह वगैरह, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हम जाएंगे फॉर्म में। एंड फॉर्म में आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अभी तो ये डीएक्टिवेट दिखा रहा है क्योंकि हमने बस डिस्प्ले का ऑप्शन क्लिक किया था, बट यू कैन अप्लाई दिस टूल्स एंड इजीली डेकोरेट योर फॉर्म एज पर योर नीड्स। तो चलो अब इसको कर देते हैं क्लोज एंड बढ़ते हैं हम आगे। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है, मॉडिफाई कैसे करना है, बैकग्राउंड का कलर, लेबल टेक्स्ट, कंट्रोल पोजीशन वगैरह वगैरह, यहाँ से आप देख सकते हो। टूल में अगर कोई टिप ऐड करना है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है फॉर्म का, यही
फॉर्म में दोबारा ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर जो फॉर्म का ऑप्शन है इसको क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखोगे कंट्रोल प्रॉपर्टीज करके आ रहा है, दिख रहा है आपको। फिर यहाँ पर टेबल कंट्रोल, नेविगेट बार, फिर ग्रुप बॉक्स, फिर चेक बॉक्स, लेबल, कंट्रोल विजार्ड, ये सारे ही ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आप एज पर योर नीड यहाँ से थोड़ा एडिट वगैरह कर सकते हो एज पर योर फॉर्म की जो रिक्वायरमेंट होगा। उसके लिए मैं यहीं से आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। जैसे हम इसको एडिट करेंगे तो आप देखोगे ये अब एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी फॉर्म के टूल्स हैं यहाँ पर शो होंगे, तो घबराना मत, बस थोड़ा सा कामली हैंडल करना। अब यहाँ पर हम कुछ भी एडिट करना चाहें हम कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लेबल चेंज करना है तो आप इस लेबल बॉक्स में आओ, मतलब टूल पे आओ, लेबल को क्लिक करो एंड देन यहाँ पर इसका एरिया डिफाइन करो एंड देन डबल क्लिक करते ही आपको यहाँ पर कुछ एडिटिंग टर्म्स दिख जाएंगे। यहाँ पर लेबल का आप नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिटी। लेबल का जो फील्ड है वो भी कैसा चाहिए आपको, जैसे यहाँ पर भी मैं अभी सिटी ही कर देता हूँ तो आपको सिटी ही दिखेगा बेसिकली। और ये सब अभी के लिए आप ऐसे ही रख दो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड इसको कर देते हैं हम क्लोज। फिर आप देखोगे यहाँ पर सिटी लिख के आया तो है, क्योंकि अभी हमने सिटी का एक लेबल क्रिएट किया है। इसको अगर मैं सेव कर देता हूँ एंड करता हूँ क्लोज, फिर जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा सिटी करके लिखा आया है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है। क्लियर है? हमें एक चीज याद रखना है, जब भी हम एडिट करने जाएंगे तो यहाँ से डायरेक्टली एडिट नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक योर फॉर्म एंड देन एडिट। अब यहाँ पर आप जितने भी टूल्स हैं फॉर्म्स के अंदर आकर टूल ऑप्शंस में आकर देख सकते हो। जैसे अगर आपको चेक बॉक्स चाहिए तो चेक बॉक्स पे क्लिक करो, यहाँ पर स्पेस दो, यहाँ पर आपका चेक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। जैसे करेंगे हम इसको सिलेक्ट, मतलब सेव एंड क्रॉस, तो आप बाद में देखोगे यहाँ पर आपका जो फॉर्म है यहाँ पर एक चेक बॉक्स क्रिएट हो चुका है। ये एज पर योर नीड आप यहाँ पर अपना थोड़ा भी एडिटिंग वगैरह कर लेना। यहाँ पर चेक बॉक्स ही लिख के आया है, यहाँ पर इसका भी आप लेवल मतलब चेंज कर सकते हो, ये आप देख लेना। मेरा बस मोटिव है कि आपको इसका जो भी यूज है वो सिखाना, ये नहीं कि मैं एक एक चीज करके दिखाऊं। ये आप यहाँ से एक्सप्लोर करो तभी आपको समझ में आएगा। ये आपका फाइनल आउटकम है। और अगर ये आउटकम अगर आपको एडिट करना है, मतलब चेंज करना है, तो यहाँ पर एडिट पे जाओ एंड यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लो। यहाँ पर आप देखो बहुत सारे टूल अवेलेबल है, दिख रहा है आपको कितने सारे टूल्स अवेलेबल है। मैं एक एक चीज करके तो नहीं दिखाऊंगा, बस समझा रहा हूँ। फिर कर देते हैं इसको क्लोज एंड डू नॉट सेव। वही चीज मैंने इन स्लाइड्स में कवर अप किया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो चलो अब हम डायरेक्टली चलते हैं आगे फॉर्म्स में, रिपोर्ट में। फिर आता है हमारा रिपोर्ट टर्म, मतलब रिपोर्ट ऑब्जेक्ट। रिपोर्ट भी काइंड ऑफ हमारा क्या कहते हैं फॉर्म की तरह ही है, लेकिन रिपोर्ट में हम डिस्प्ले करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर आप देखोगे यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन फॉर्मेटेड मैनर। रिपोर्ट में क्या होता है, हम हमेशा डेटा को डिस्प्ले ही करते हैं, लेकिन फॉर्म में क्या होता है, हम बहुत बार इनपुट भी ले लेते हैं और आउटपुट भी शो करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा ये जो फॉर्म था, यहाँ पर हमने क्रिएट विजार्ड किया था एंड क्रिएट विजार्ड में जैसे ही ये ऑप्शंस अवेलेबल हुआ, हमने क्या कर अपना जो भी अपना टेबल था वो सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर कर दिया सारे ही फील्ड्स को इस साइड सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल्स में आपने जो भी चेंजेस वगैरह करा तो करा एंड देन सेट एंट्री में यहाँ पर आप देखोगे द फॉर्म इज यूज फॉर द एंट्रिंग ऑफ न्यू डेटा ओनली। तो जैसे अगर इस ऑप्शन को अगर हम सिलेक्ट करते तो आप देखते कि हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, मतलब इसको बेसिकली मैं फिनिश ही कर देता हूँ ज़्यादा वो नहीं करके। अब यहाँ पर जो भी हम डेटा डालेंगे यहाँ पर, तो वो डेटा इस फॉर्म के थ्रू हमारे टेबल में जाके सेव हो जाएगा। जैसे आप गौर करना, अभी मैंने 102 डाला, ऑर्डर आईडी हमने कुछ भी रैंडम डाल दिया, सिप सिटी मैं द्वारका लिख देता हूँ, कस्टमर आईडी भी न्यूमेरिक वैल्यू लिख देता हूँ, कुछ भी। अभी देखना जैसे मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ पर सेव कर रहा हूँ, तो अब देखना हमारा जो टेबल था ऑर्डर्स का, ध्यान रखना हमने ऑर्डर टेबल से ये फॉर्म क्रिएट किया। तो इसको क्लोज करते ही, सेव करके क्लोज करते ही, यहाँ पर कुछ वैल्यू उल्टी सीधी तो नहीं है, नहीं जी। हम जैसे इसको सेव करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर जो हमारा टेबल था ऑर्डर, इसके अंदर इसको क्लिक करते ही आप देखोगे वो जो डेटा भी हमने पुट किया था वो यहाँ पर शो होगा। देखो 102 ये वाला कॉलम, ये वाला, ये अभी हमने पुट किया था। अगर आपको रीवेरीफाई करना है तो हम दोबारा करके देख लेते हैं। जैसे ही हम ऑर्डर्स पे गए, ये हमारा फॉर्म था, यहाँ पे हम फॉर्म्स में कुछ भी अपना जो वैल्यूज होगा वो हम पुट करेंगे एज पर अवर नीड। अब सिटी में यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर क्या डाले हैं, जैसे यहाँ पर यूके डाल देते हैं, उत्तराखंड, नॉट यूनाइटेड किंगडम। फिर कुछ भी इसका डाल देते हैं, कस्टमर आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी। अब जैसे करेंगे सेव एंड करेंगे क्लोज, यहाँ पे बार बार ये क्यों आ रहा है,
एंड जैसे हम टेबल पे जाकर ऑर्डर्स को क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा दूसरा एंटिटी मतलब तीसरा एंटिटी भी जो भी हमने अभी फिल किया वो भी यहाँ पर टेबल पे जाकर सेव हो रखा है। तो फॉर्म तो हम दो तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एंट्री के लिए एंड एक डिस्प्ले के लिए, करेक्ट है। लेकिन जो रिपोर्ट है वो बस हम डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिप्रेजेंटेशन मतलब बस प्रेजेंटेशन के लिए। वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है। एंड ये बेस्ड ऑन होता है हमारा टेबल, क्वेरी या फिर बोथ मान लो। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। फिर अगर इसके स्टेप्स की बात करें तो विजार्ड वाला स्टेप्स ही हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर इसके स्टेप्स देख लो, अदरवाइज हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हमें क्या करना है, हम अपने डेटाबेस में आएंगे, रिपोर्ट में जाएंगे जो कि हमारा फोर्थ ऑब्जेक्ट है ऑफ डेटाबेस, लिबर ऑफिस बेस। फिर फोर्थ में जाकर मतलब रिपोर्ट में जाकर करेंगे यूज विजार्ड एंड ये अलग पॉपअप खुलेगा। यहाँ पर हम अपना टेबल को करेंगे सिलेक्ट, यहाँ पर अब कर लेते हैं मार्क्स वाले को सिलेक्ट एंड सारे फील्ड्स को कर लेते हैं इस साइड। लेबलिंग फील्ड के लिए आपके पास ये ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट नेम, मार्क्स, ग्रुपिंग छोड़ दो अभी के लिए, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। चूज लेआउट में करेंगे तो ये अलग अलग लेआउट आपको शो कर देगा। यहाँ पर आप देखो अलग अलग लेआउट है थोड़े बहुत। बेसिकली मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ, ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। एंड क्रिएट रिपोर्ट में यहाँ पर टाइटल का नाम दो, मतलब अपने रिपोर्ट का नाम दो। एंड यहाँ पर इसको स्टैटिक भी कर सकते हो, डायनेमिक भी कर सकते हो। स्टैटिक करोगे तो एकदम सिंपल रहेगा, डायनेमिक करोगे तो थोड़े बहुत आप चेंज कर पाओगे। मैं इसको स्टैटिक ही रख देता हूँ एंड कर देता हूँ इसको फिनिश। तो अब देखोगे आपका जो रिपोर्ट है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पर देखो मार्क्स करके लिख के आ गया। अब यहाँ पर आप अपना रिपोर्ट देख सकते हो, दिख रहा है आपको। हमने ये 5 एंटिटी यहाँ पर हमने मार्क्स वाले टेबल में क्रिएट किया था, आपको याद हो तो इसका रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। सारे इन्फॉर्मेशन जो भी थे हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्लियर है। अब कर देते हैं इसको क्लोज। फिर वहीं पे अगर इसको एडिट वगैरह करना है तो हमको सेम ही स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। राइट क्लिक एंड देन एडिट एंड देन आपको यहाँ पर टूल्स दिख जाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एडिट कर पाओगे। जैसे कि अगर आपको बैकग्राउंड में अगर या फिर सामने ही इमेज इंसर्ट करना है तो आप इमेज को करो सिलेक्ट एंड यहाँ पर आप लोगों के जैसे एक इमेज भी सिलेक्ट कर पाओगे। यहाँ पर दिख रहा है इमेज हो गया सिलेक्ट। एंड वहीं पे इनके टेबल्स के बाहर अगर ऊपर नीचे करना है तो वो भी कर सकते हो। कलर बोल्ड इटैलिक जो भी करना है वो सब कर सकते हो। जैसे अगर कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर दो। जो भी एडिट वगैरह करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे हमने राइटर में देखा था लिबर ऑफिस राइटर में, वैसे ही ऑप्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा लिबर ऑफिस राइटर, है ना। तो वो वही टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको एडिटिंग के फीचर्स अवेलेबल करवा रहा है। फिर कंट्रोल एस से सेव एंड करो इसको क्लोज। फिर जैसे इसको रीओपन करोगे तो आपको ये एडिटिंग के साथ आपको आपका रिपोर्ट दिख जाएगा। तो ऐसे हम रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्रिएट करते हैं एंड देन एडिट भी अपने हिसाब से करते हैं। वही चीज़ बाकी के स्लाइड्स में कवर अप किया है मैंने बेसिकली, तो आप यहाँ से देख लो एक बार एंड देन इस चैप्टर को ये करते हैं यहीं पे खत्म। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।